बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है 17 अगस्त साल 2019 और दिन है आज मंगल का। आज बहुत ही अहम दिन है और एक बहुत बड़ा फ़ैसला है पाकिस्तान की तारीख़ का, दुनिया की तारीख़ का भी ये बहुत बड़ा फ़ैसला आया है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया तो, और दूसरा ये कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, और लास्टली आप बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपके पास तमाम मेरी वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहें और आप बाखबर रहें। जनाब, कल एक फ़ैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आर्मी चीफ़ की तौसीह से मुतालिक। उसके भी हम कुछ मंदरजात आपको मज़ीद बताएंगे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा किसी भी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया गया है। जी हाँ, साबिक सदर, साबिक आर्मी चीफ़ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ, जो इन दिनों दुबई में मुकीम हैं, और उनको उनकी हालत गैर हाज़िरी में ख़ुसूसी अदालत ने, जो इस्लामाबाद में ख़ुसूसी अदालत कायम की गई थी, उस ख़ुसूसी अदालत ने सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया है। ताहम उनके पास अपील का हक़ मौजूद होगा। ये बता दूं कि ये ख़ुसूसी अदालत कायम की गई थी, वफाकी हुकूमत ने कायम की थी। सदर परवेज़ मुशर्रफ, आर्मी चीफ़ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 को मुल्क में एमरजेंसी नाफिज की थी, जिसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं थी। 3 नवंबर 2007 से पहले उन्होंने साबिक चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को पहले मुअत्तल किया और उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल किया मार्च 2007 में, लेकिन वो रेफरेंस पाया तकमील को नहीं पहुंच सका। उसके ख़िलाफ़ मुलगी तहरीक चली और सुप्रीम कोर्ट में के फुल कोर्ट ने वो रेफरेंस जो है वो गैर आइनी करार दे दिया था और उसको ख़ारिज कर दिया था। इफ्तिखार चौधरी साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई को ख़ारिज कर दिया था और उनको बहाल कर दिया था उनके ओहदे पर मार्च 2007 में। उसके बाद मार्च 2007 के बाद जब ये हुआ, उसके बाद इफ्तिखार चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे बहाल हो गए। मुकदमा चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, और वो मुकदमा था कि आर्मी चीफ़ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ वर्दी के साथ बतौर आर्मी चीफ़ होते हुए सदर ममलिकत रह सकते हैं या नहीं। सदर परवेज़ मुशर्रफ, जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को उस वक्त ये ख़दशा पैदा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट, जिसकी सरबराही इफ्तिखार चौधरी साहब कर रहे थे, वो मुकदमा सुन रहे थे, उनको ये ख़दशा पैदा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट उनकी के ख़िलाफ़ फ़ैसला देगी और ये फ़ैसला दे देगी कि सदर ममलिकत अगर रहना है तो फिर आर्मी चीफ़ की वर्दी उतारना होगी। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बाहर निकल के कहा था कि वो ऐसा नहीं करेंगे, लिहाजा वो आर्मी चीफ़ भी रहे और सदर के तौर पे भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। जिसके बाद 3 नवंबर 2007 को उन्होंने एक एमरजेंसी नाफिज की, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट्स को बरतरफ़ कर दिया, तमाम जजेस को, और PCO के तहत हलफ उठाने का कहा गया। इफ्तिखार चौधरी साहब समेत 7 मेंबर्स ने उस 3 नवंबर 2007 की एमरजेंसी के ऑर्डर को रात गए सस्पेंड कर दिया और उस पर अमल ना करने का हुक्म दिया। लेकिन चीफ़ जस्टिस डोगर साहब, अब्दुल हमीद डोगर साहब थे, वो और कुछ 3-4 और जजेस, उन्होंने PCO के तहत दोबारा हलफ उठाया और जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर साहब चीफ़ जस्टिस के तौर पे मुकर्रर कर दिए गए। फिर तहरीक चलती गई और तहरीक ख़त्म नहीं हुई और बिल आखिर नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत आई और इफ्तिखार चौधरी साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि ऑर्डर दिया हुआ था कि ये 3 नवंबर 2007 की जो एमरजेंसी है वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है, और उसके बाद जितने भी जजेस रिक्रूट हुए थे PCO के तहत, 100 से ज़्यादा जजेस थे जिन्होंने PCO के तहत हलफ उठाया, वो तमाम के तमाम बरतरफ़ कर दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद वो तमाम के तमाम बरतरफ़ करार पाए। लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी
जस्टिस डोगर साहब विराजमान रहे और अपने फ़राइज़ सरअंजाम देते रहे। बिल आखिर जब तक सदर ज़रदारी साहब रहे, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही, परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दायर नहीं किया गया, ख़ुसूसी अदालत नहीं कायम की गई। नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत आती है, उसके बाद ये मामला फिर ज़िंदा होता है और ख्वाजा आसिफ साहब को तलब किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में और इफ्तिखार चौधरी साहब को यकीन दहानी करवाई जाती है कि वफाकी हुकूमत परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ 3 नवंबर 2007 की एमरजेंसी के ख़िलाफ़ आइन शिकनी और गद्दारी के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करेगी। ये कायम हुई, मुकदमा कायम हुआ नवाज़ शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में। उसके बाद बहुत से नशेब फ़राइज़ आए, परवेज़ मुशर्रफ साहब एक दफ़ा अपेयर भी हुए और उसके बाद वो दुबई चले गए और ख़राबी सेहत की बुनियाद बनाई। जैसे नवाज़ शरीफ साहब अब गए हुए हैं, इसी तरीके से वो बाहर चले गए और बाहर जाने के बाद वो फिर वापस नहीं आए। उनको मुतअद्दिद बार तलब किया गया लेकिन वो नहीं आए। मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर गुज़श्ता माह एक ऑर्डर पास किया कि वो आएँ या ना आएँ, उनको आखिरी मौका दिया जाए और उसके बाद अगर नहीं आते तो ख़ुसूसी अदालत अपना फ़ैसला सुनाए, क्योंकि ख़ुसूसी अदालत के जजेस जो हैं वो 2 दफ़ा ख़ुसूसी अदालत कायम की गई थी और जजेस जो हैं वो रिटायर भी हो रहे थे और सुप्रीम कोर्ट में चले गए। जस्टिस फैसल अरब साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। तो ये सिचुएशन थी जनाब। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट रुजू किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ख़ुसूसी अदालत को कहा कि उनको सुना जाए, लेकिन आज ख़ुसूसी अदालत ने कहा क्योंकि वो हाई कोर्ट के बराबर है, क्योंकि हाई कोर्ट के जजेस ही हैं ख़ुसूसी अदालत में जो फ़ैसला जो मुकदमा सुन रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि वो इस्लामाबाद किसी हाई कोर्ट के ऑर्डर के पाबंद नहीं है, बल्कि वो पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत। परवेज़ मुशर्रफ साहब को फिर बुलाया गया, परवेज़ मुशर्रफ साहब नहीं आए। पिछले दिनों उन्होंने अपील की। अपील ये थी कि मेरा स्टेटमेंट आके रिकॉर्ड कर लिया जाए, मैंने कोई गद्दारी नहीं की, मैंने कोई आइन शिकनी नहीं की, मैंने तो मुल्क की खिदमत की है। लेकिन आइन और कानून सबसे बालातर है। ये पाकिस्तान, नया पाकिस्तान जो बनने जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में पहली बार हो रही हैं। आज ख़ुसूसी अदालत ने जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को 3 नवंबर 2007 की एमरजेंसी लगाने के जुर्म में, जजों को कैद करने के जुर्म में, आइन से मावरा इक़दाम करने के जुर्म में, आइन तोड़ने के जुर्म में आर्टिकल 6 के तहत उन्हें सज़ा दी है और वो सज़ा दी है सज़ाए मौत की। परवेज़ मुशर्रफ साहब को सज़ाए मौत दे दी गई है। अब ऑप्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट के पास, इसके पास, परवेज़ मुशर्रफ साहब के पास? अब ऑप्शन सिर्फ एक ही बचता है कि इनको अपील फ़ाइल करनी पड़ेगी। अपील फ़ाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जाके। लेकिन एक बात बता दूं कि ये 3 जज साहिबान थे ख़ुसूसी अदालत में। एक जज ने इख्तलाफी नोट लिखा है, 2 जजेस ये अक्सरियत की बुनियाद पे 2-1 से फ़ैसला आया है। लिहाजा अब अपील फ़ाइल करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट इसको सस्पेंड भी कर सकती है, डिसमिस भी कर सकती है, सेट असाइड भी कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। लेकिन एक चीज़ जो है वो आड़े आएगी, वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब आपको सज़ा हो जाती है, जब आप मुजरिम गर्दाने जाते हैं, तो फिर आपको हर सूरत में अदालत के सामने सरेंडर करना पड़ता है। अब अपील फ़ाइल करने के लिए भी जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को सुप्रीम कोर्ट में आके सरेंडर करना पड़ेगा। उनकी एब्सेंसिया में कोई अपील फ़ाइल नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक कानून है, एक असूल है। आपको याद होगा कि नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ को जब सज़ा हुई तो ये लंदन में थे पनामा केस में, और 14 या 15 दिन के अंदर अंदर अपील फ़ाइल करना थी और उन 14-15 दिनों के अंदर अंदर उनको आना हर सूरत में लाजिम था। लिहाजा उन्होंने अपील फ़ाइल करनी थी। अपील का फ़ाइल करने से पहले पहले उन्हें यहाँ पहुँचना था, वरना अपील का अगर टाइम गुजर जाए तो वो सज़ाएँ हतमी तसव्वुर होती हैं और अपील का जो हक़ है वो भी ख़त्म हो जाता है। इसलिए परवेज़ मुशर्रफ साहब को अब हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट के सामने आके सरेंडर करना पड़ेगा और उनको सरेंडर करने के बाद ही वो कोई रिलीफ हासिल कर सकते हैं। अगर वो नहीं आते तो ऐसी सूरत में जो मेरा अंदाज़ा है, अब तक की जो प्रैक्टिस मैं देखता आ रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में, उसमें फिर उनको रिलीफ नहीं मिलेगा और उनकी ये सज़ा हतमी तसव्वुर हो सकेगी, हतमी तसव्वुर की जाएगी अगर उनकी अपील एडमिट नहीं होती।
अपील एडमिट करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं कि क्या सिचुएशन होती है। तो लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हुआ है। मार्शल लॉ लगा, जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया, उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक साहब ने मार्शल लॉ लगाया, फिर याहिया खान उससे पहले आए, वो भी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर रहे, और नेक्स्ट जनरल ज़ियाउल हक साहब ने मार्शल लॉ लगाया, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब आखिरी आर्मी चीफ थे जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया था। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बरतरफ की थी 12 अक्टूबर 99 को, लेकिन 12 अक्टूबर 99 वाले मार्शल लॉ पे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई। उनको सुप्रीम कोर्ट ने लेजिटिमेट किया था और उनको उनके एक्ट को लीगल कवर दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने भी और पार्लियामेंट ने भी 12 अक्टूबर 99 के इक़दाम को। लेकिन इस मुकदमे में जो आर्टिकल 6 है वो ये वाज़े करता है कि सिर्फ़ एक जो एक्ट करेगा उसको सज़ा नहीं होगी, बल्कि उसके साथ जितने भी शरीक मुल्ज़िमान होंगे, जो सहूलतकार होंगे, जो फैसिलिटेटर होंगे, उन सब को सज़ा मिलेगी। लेकिन इस मुकदमे में एक ख़ामी ये है कि इसमें सिर्फ़ परवेज़ मुशर्रफ साहब को ही के ख़िलाफ़ ही कार्रवाई वफाकी हुकूमत ने शुरू करवाई थी। उस वक्त के वज़ीर आज़म, उस वक्त की काबीना, उस वक्त के जज साहिबान जिन्होंने PCO के तहत हल्फ उठाया था, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई इस मुकदमे में नहीं दायर की गई थी। इसलिए ये अपनी नौइयत का पहला मुकदमा है, पहले आर्मी चीफ़ हैं और पहले क्या कहना चाहिए मार्शल लॉ लगाने वाले फ़ौजी हुक्मरान हैं जिनको सुप्रीम ख़ुसूसी अदालत ने सज़ाए मौत सुनाई है। अब इस मुकदमे का उनका मुस्तकबिल अगेन सुप्रीम कोर्ट के पास है। उसी सुप्रीम कोर्ट के पास जाना होगा जिस सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ उन्होंने 3 नवंबर 2007 को एमरजेंसी लगाकर इक़दाम किया था। तो ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हुआ है कि ऐसा, और कल भी जो फ़ैसला आया वो भी आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ ही था, आर्मी चीफ़ की तौसीक़ के ख़िलाफ़ था। कल भी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि आर्मी चीफ़ की तौसीक़ का कोई कानून मौजूद नहीं है, इस सिलसिले में पार्लियामेंट कानून साजी करे। और चीफ़ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के अल्फाज बहुत तारीख़ी, उन्होंने इंग्लैंड के चीफ़ जस्टिस के जो कोट किए कि आप बहुत बड़े हो सकते हैं लेकिन कानून आपसे भी बड़ा है, कानून आपसे बालातर है। तो पाकिस्तान में एक नई रिवायत कायम हो रही है रूल ऑफ लॉ की, कानून की हुक्मरानी की। तो उसका पहला शिकार जो है आर्मी चीफ़ साबिक जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ बन गए हैं।